Okay, welcome back students in my YouTube channel. Today's video will be so beneficial for students those who are going to appear the coming board exam. Okay, because in this video I am going to tell you the title that you can see here on the board: subject verb agreement. So so important this video, especially the students for CBSE. ठीक है, सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स को स्पेशली ये इसमें क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट वो अग्रीमेंट, या तो फिर इसको सिंटैक्स भी कह सकते हैं। ओके, इसको सिंटैक्स भी कह सकते हैं, या तो फिर सब्जेक्ट वो कॉनकॉर्ड। ये एक्चुअली है क्या, यहाँ पे वर्ब का खेला है। ठीक है, वर्ब का खेला है, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो सारे यहाँ पे जो है क्या एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, जैसे क्या है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। ठीक है, तालमेल होना, तो ये हर एक चीज में तालमेल होना कितना जरूरी है आप जान सकते हैं। चाहे तो लाइफ में तालमेल हो, ठीक है, मौसम के साथ तालमेल हो, ठीक है, तो हर वक्त मतलब हर वक्त हर चीज में तालमेल होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे वही है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच दोनों में अग्रीमेंट होना जरूरी है, तालमेल होना जरूरी है। ठीक है, वही होता है, इसको हम लोग सिंटैक्स भी कहते हैं या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी कहते हैं। तो क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, उचित सब्जेक्ट के अनुसार उचित स्थान पर सहायक क्रिया, आप हेल्पिंग वर्ब का है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग ही सिंटैक्स है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये चैप्टर उचित सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, सुटेबल सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसा मैंने वही बार बार बोला, क्या जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, वही चीज यहाँ पे, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। ठीक है, उचित सब्जेक्ट के अनुसार उचित स्थान पर सहायक क्रिया का प्रयोग ही सिंटैक्स है, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। वही बात है, जैसा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। सब्जेक्ट वर्ब के बीच एग्रीमेंट तभी होगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, राइट। तो क्या है, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द बुक इज यूजफुल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द बुक। ठीक है, अब इसका नंबर देखते हैं क्या है, द बुक का जो है नंबर क्या है, इसका सब्जेक्ट जो है नाउन है। ठीक है, इसका नंबर क्या है, इसका नंबर इज सिंगुलर, बिकॉज देयर आर टू नंबर्स इन इंग्लिश ग्रामर, यू नो वेरी वेल ऑलरेडी। ठीक है, तो इंग्लिश में दो नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो यहाँ पे जो इसका नंबर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगा, हमारा सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, दोनों के बीच जो है एग्रीमेंट होना चाहिए, तालमेल, तभी तो ठीक है चीजें चलेंगी। इन द सेम वे महेश रीड्स, तो यहाँ पे महेश क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वह भी क्या है, सिंगुलर आएगा। ठीक है, तो ये V5 है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, एस लगा हुआ है, सिंगुलर कर दिया है, भाई नाउन के एंड में लगाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा, नाउन के एंड में लगाए तो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, मतलब एस ईएस के हाथ में सब कुछ है, इसको नाउन बनाना है, सॉरी इसको प्लूरल बनाना है या सिंगुलर बनाना है। ठीक है, इसको प्लूरल बनाना है या सिंगुलर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब के एंड में लगेगा तो सिंगुलर बना देगा, नाउन के एंड में वही चीज लगेगा तो प्लूरल बना देगा। तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर था, तो ये वर्ब था मेन वर्ब, इसको सिंगुलर कर दिया, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। ठीक है,
ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। किससे मैंने वही बात बताया, क्या है, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। अभी हमने क्या किया था फर्स्ट पॉइंट में, सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब भी मैंने सिंगुलर लगाया। अब क्या है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। अब देखिए सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, द बुक्स आर यूजफुल, द बुक्स आर यूजफुल। ओके, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वी हैव टू फोकस ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे फोकस करिए। जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल है जब सब्जेक्ट तो वह भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। जब सब्जेक्ट सब प्लूरल है तो वह भी प्लूरल होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया सब्जेक्ट के साथ आर, बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। तो द बुक्स आर यूजफुल। उसी तरह से द बॉयज रन, सब्जेक्ट क्या है, बॉयज, द बॉयज, द बॉयज क्या है, प्लूरल है, ठीक है, तो वह भी क्या होगा, प्लूरल। ये मेन वर्ब है, यहाँ पे हमने मेन वर्ब रन प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। पॉइंट नंबर 3 मैंने यहां लिखा है, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के द्वारा जुड़ा रहेगा, दो सिंगुलर सब्जेक्ट, मान लीजिए ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा रहेगा, ठीक है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा रहेगा, तो हम लोग क्या समझेंगे, उसको प्लूरल ही समझेंगे। और जब प्लूरल समझेंगे सब्जेक्ट को तो वर्ब फिर कैसा आ जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा, ठीक है। दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा रहेगा, ज्वाइन रहेगा, ठीक है, तो वर्ब हम लोग क्या देंगे वहां पे, प्लूरल। दोनों को प्लूरल ही समझेंगे, भले ही सिंगुलर है लेकिन जब एंड से जुड़ जाएगा तो उसको क्या, प्लूरल समझ करके वर्ब कैसे देंगे, प्लूरल वर्ब दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मंजू एंड रंजू both are singular but both have been joined with and, ठीक है, दोनों सिंगुलर है लेकिन दोनों एंड से जुड़ा हुआ है। दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसको यहाँ पे भले ही सिंगुलर है लेकिन एंड से जुड़ने के कारण हम लोग सब्जेक्ट को प्लूरल मानेंगे, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो फिर वही है, वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, राइट। इन द सेम वे यू एंड ही, यहाँ पे एक ये है, देखिए सिंगुलर, यहाँ पे हम लोग सिंगुलर ही डाल देते हैं। वैसे यू दोनों होता है, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, ये फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और सी लिख देता हूँ, ओके। सी एंड ही आर गोइंग, सी एंड ही आर गोइंग, बिकॉज सी भी सिंगुलर, ही भी सिंगुलर, दोनों जुड़ा हुआ है एंड से। तो दो सिंगुलर सब्जेक्ट जब आपस में एंड से जुड़ता है तो हम लोग उसको समझेंगे प्लूरल, और जब सब्जेक्ट प्लूरल समझ जाएंगे तो वह हो जाएगा प्लूरल, ओके। नेक्स्ट, अब इसके लिए देखिए यहाँ पे एक तरह से हम लोग ये नोट बना सकते हैं, इसका ये नोट लिख सकते हैं, ठीक है। ये नोट किसके लिए, पॉइंट नंबर 3 के लिए, इससे रिलेट करता है। अभी तो हम लोगों ने देखा कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा रहेगा तो हम उसको प्लूरल वर्ब देंगे उसको, ठीक है। लेकिन यदि एंड के द्वारा दो ऐसे शब्द आपस में जुड़े रहेंगे, तो दो ऐसे सब्जेक्ट, सब मीन्स सब्जेक्ट समझना, लेकिन यदि एंड के द्वारा दो ऐसे शब्द
वर्ड्स आपस में जुड़े रहेंगे जो हमेशा पेयर बनकर आता है, जोड़ा बनकर के आता है, वो अकेला नहीं आता। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे उसको जोड़ा भी हमेशा सुनते हैं। ठीक है, पेयर बनकर के आता है। तो एंड से जुड़े रहने के बावजूद सिंगुलर समझा जाएगा। फिर से फोकस करिए, यहां से रिलेट कर रहा है दो सिंगुलर सब्जेक्ट को हम लोग एंड से जुड़े हैं तो हम लोग उसको प्लुरल समझेंगे और वो प्लुरल कर दिए। अब यहां क्या है कि सिंगुलर रहेगा लेकिन एंड से जुड़ा भी रहेगा। ठीक है, तो एक ऐसा टाइम आएगा जो दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में एंड से जुड़े रहेंगे। ठीक है, फिर भी हम लोग उसको सिंगुलर ही समझेंगे, एक वचन ही समझेंगे। ऐसा कौन सा वर्ड रहेगा? तो जो पेयर में आता है हमेशा बनकर के। ठीक है, दही बड़ा। ठीक है, जैसे आप देखिए ब्रेड एंड बटर, ये हमेशा साथ में होता है। ब्रेड एंड बटर, राइस एंड पल्स, राइस एंड करी। ठीक है, तो ये जो भी जोड़े में आता है, ठीक है, तो ब्रेड एंड बटर वाज माय ओनली फूड। तो यहां पे देखिए ब्रेड भी सिंगुलर, बटर भी सिंगुलर, एंड से जुड़ा भी है। तो अभी हम लोग इस पॉइंट में क्या सोचे देखे थे कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में एंड से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको प्लुरल समझ जाएंगे और वो भी प्लुरल लगा देंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे सिंगुलर है, एंड से जुड़ा भी है, फिर भी जो है सब लोग यहाँ पे वर्ब सिंगुलर ही लगाएं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा पेयर में आते हैं। ब्रेड एंड बटर, राइस एंड पल्स, राइस एंड करी। ठीक है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा? सिंगुलर हम लोग समझेंगे और सिंगुलर ही क्या वर्ब लगाएंगे। ओके, if you have any problem then you can tell me in comment box, right? Okay, so now thank you. Next part we will discuss in next video. Okay.